Hello students, today I am going to discuss about chapter 16 of class 4th. The name of the chapter is Life in the Desert Regions. In the previous chapter we learned about life in the mountainous regions, okay? But in this chapter we are going to particularly study about deserts, okay? So let's start the chapter. So again so with the introduction, we already know that desert regions is different than other regions. Okay, other regions have availability of water, roads, and vegetations, but we already have some idea about it. Desert regions is full of sand and very less availability of water. So it is different from other regions. The deserts are of two types. First, hot deserts, and second one is cold deserts. The western part of our country, mostly Rajasthan, is hot desert regions. Okay, so definitely in Rajasthan side we get very hot regions. Here it is very hot in summers. The days are very hot and nights are very cool. Okay, so the temperature is also not good. The real desert lies in the west of Aravalli Hills. Okay, यानी कि जो west of Aravalli Hills है वहाँ पर आपको real desert मिलता है. For example, if this is your India, तो यहाँ पर आपको west की side में आपको Aravalli Hills में यहाँ पर आपको राजस्थान मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर आपको real deserts मिलेंगे, ठीक है. चलो तो अब लोकेशन की बात करते हैं. दिस स्टेट लाइज इन द वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश की साइड, साउथ ऑफ पंजाब की साइड और हरियाणा की साइड सबसे ज़्यादा बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान के ये क्लोज है, ठीक है. क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं? डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं, जो कि मेनली राजस्थान इनकी वेस्ट ऑफ अरावलीज में लाई करता है. अब इसका लैंड फॉर्म्स कैसा है, लेट्स स्टडी अबाउट इट. तो जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, अरावली हिल्स के बियॉन्ड, उसी को हम डेजर्ट एरिया कंक्लूड करते हैं, ठीक है. यानी कि ये वेस्ट है अरावली हिल्स के. यहाँ पर बहुत अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन बियरिंग विंड्स फ्लो करती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, ठीक है. यानी कि बहुत ज़्यादा हाई विंड ड्रॉइंग विंड करती है, बट अरावली हिल्स हेल्प अस like mountains help us to stop cold heavy winds. This similarly Aravali hills help us to protect desert areas from रेन बियरिंग विंड्स. ओके, यानी कि अरावली हिल्स थोड़ा सा कम कर देती है डेजर्ट एरियाज की साइड को, ताकि वहाँ पर थोड़ी विंड कम हो सके. द रेनफॉल ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, यानी कि वहाँ पर इससे थोड़ी रेनफॉल भी कम हो जाती है. इन द नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स दिस डेजर्ट इज कॉल्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, ठीक है. और इन्हीं को ये जो अरावली हिल्स के बियॉन्ड में जो आपको डेजर्ट एरिया मिलता है, इसी को थार डेजर्ट और ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स बोला जाता है, ठीक है. और ये पाकिस्तान की तरफ एक्सटेंडेड है, ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो अरावली हिल्स की एग्जांपल है. दिस इज एक्सटेंडेड इनटू पाकिस्तान. If you visit the desert regions, you will mostly find sand all around. हमने और डेजर्ट की पिक्चर्स देखी है, हर जगह सैंड होता है. तो डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी टू वॉक ऑन दैट रोड. एवरीवेयर इज सैंड. ओके, सो एट सम प्लेसेस द लैंड इज रॉकी. ओके, यानी कि सैंड तो है ही है, बट कुछ जगह पर रॉकी लैंड भी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉकी डेजर्ट्स बोलते हैं, ठीक है. आपको वहाँ पर सैंड भी दिखेंगी, यानी कि सैंड ड्यून्स क्या होता है, इस तरह से जो सैंड है उनकी ऐसी चट्टानें बन जाती हैं, ठीक है. सैंड की आपने देखा होगा डेजर्ट एरिया में सैंड की चट्टानें से बन जाती हैं. तो जो वो सैंड आप देखोगे जो कि कलेक्ट हो जाता है, उसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है. सैंड ड्यून्स कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. डेफिनेटली वो जो चट्टान सी बन गई है, आप देख सकते हो जो सैंड के हिल्स बन गए हैं, ठीक है. तो अगर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग होगी, स्ट्रॉन्ग विंड विल ब्लो, देन डेफिनेटली दे विल फ्लाई थ्रू वाटर और एयर, दे विल ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है. सो दिस इज अंडरस्टूड दैट दे कैन शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. If strong desert winds carry the sand of this dunes, these deposit into other places. I have already discussed that with strong desert winds, they carry from one place to another. These fast blowing desert winds called dust storms or sandstorms, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि sand dunes dust storms और sandstorms की वजह से बनते हैं, ठीक है. ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है लोगों के लिए ट्रैवलिंग करने के लिए. आप खुद ही सोचो, अगर आप कहीं जा रहे हो और आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आपके अलॉन्ग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो कर रही है, सैंड आपके मुंह पे पड़ रही है, देन हाउ वुड यू एबल टू वॉक, ठीक है. सो इट इज़ नॉट ईजी टू इवन वॉक इन सच एरियाज. Okay, now about natural vegetation, then it is also very poor in Rajasthan. There is a very lack of vegetation. Okay, some thorny bushes, bamboos, kikar and cactus grow in deserts, ठीक है. जब वहाँ पर vegetation अच्छा नहीं है डेजर्ट एरिया, तो इस टाइप की जो वेजिटेशन है वो ग्रो हो जाती है, कैक्टस जैसे सी, ठीक है. आपको पता होगा कैक्टस कैसे होता है, ठीक है. डेट पाम्स ग्रो नियर ओसेन्स, ठीक है. डेट पाम्स ग्रो होते आते हैं. डेट पाम्स क्या होते हैं, लंबे लंबे ट्री होते हैं जो फ्लावरिंग ट्रीज होते हैं, वहाँ पर बहुत स्वीट फ्रूट्स भी हो जाते हैं, ठीक है. वो होता है डेट पाम,
जो कि ओसिस के पास उग जाते हैं। अब ओसिस के पास क्यों उग जाते हैं? क्योंकि ओसिस एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है, यानी कि ये एक डेजर्ट में सिर्फ ओसिस ही ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा बहुत आपको वाटर मिल सकता है, इसलिए वहीं पर बस थोड़ा बहुत वेजिटेशन उगता है, वरना डेजर्ट एरिया में वेजिटेशन बहुत कम है, बहुत ही बेकार है आप कह सकते हो। द लैंड इन ईस्ट ऑफ अरावली हिल्स गेट सम रेन, ठीक है, यानी कि ईस्ट ऑफ अरावली हिल्स में थोड़ी बहुत रेन हो जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्रॉप्स वगैरह उगाना ओसिस के पास पॉसिबल है, क्योंकि ओसिस ही थोड़ा बहुत फर्टाइल लैंड है, तो बस वहीं पर थोड़े बहुत क्रॉप्स उग जाते हैं। वो कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं? जवार, बाजरा और ग्राम, ठीक है। ये जो डेजर्ट सॉइल्स होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो सकती है अगर वहाँ पर हम इरिगेशन अच्छी सप्लाई करें, यानी कि वहाँ पर अच्छे से वाटर फैसिलिटीज़ अगर हम दें तो डेजर्ट एरियाज़ में भी वेजिटेशन करना पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसने बहुत सारे डेजर्ट एरियाज़ को फर्टाइल बनाया है, वहाँ पर वेजिटेशन पॉसिबल हो पाई है इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से, ठीक है, जिसको हम मेरू गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैनाल क्या करता है? ये इस कैनाल को ये कहाँ से कॉन्फ्रेंस है, कौन सी रिवर से? तो सतलज और बीस रिवर्स की मदद से ये बाकी डेजर्ट एरियाज में वाटर अवेलेबल कराता है, ठीक है। इरिगेशन की हेल्प से वाटर हैज़ एनेबल्ड ग्रोथ ऑफ सेवरल क्रॉप्स, ठीक है, यानी कि इस इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से जो वाटर अवेलेबिलिटी हो पाई है उसकी वजह से बहुत सारी क्रॉप्स की ग्रोथ पॉसिबल हो पाई है डेजर्ट जैसे एरिया में, इसलिए वहाँ पर वीट, कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर केन, राइस, पल्सेस जैसी एरिया क्रॉप्स भी उगने लगी है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कैसा है? तो आप खुद ही देख सकते हो, हम यहाँ पर कैमल्स का यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, और यहाँ पे कितने बड़े बड़े सैंड के ड्यून्स बन चुके हैं, राइट। सो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवलिंग आर वेरी क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इस सिचुएशन में। दे आर वेरी फ्यू रोड्स, आप देख सकते हो किस तरह की रोड्स हैं यहाँ पर बहुत कम रोड्स हैं, रेल ट्रैक्स हैं, ओके। पीपल मूव अबाउट इन द डेजर्ट ऑन कैमल्स, पीपल कैमल्स की मदद से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कैमल्स ही एक ऐसा एनिमल है जो कि काफ़ी टाइम तक बिना वाटर के रह सकता है और सैंड जैसी लैंड पर प्रॉपरली चल सकता है। कैमल्स आर यूज्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन टू कैरी द लॉड्स, ठीक है, यानी कि लॉड्स कैरी करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर लोगों ने लॉड्स कैरी किए हुए हैं और अपने आप को भी वो यूज़ कर रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए। कैमल इनफैक्ट अ वेरी यूजफुल एनिमल फॉर द पीपल इन द डेजर्ट, दे यूज इट्स मीट एंड मिल्क एज फूड, यानी कि वो मीट और मिल्क के लिए भी हम कैमल का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैमल्स आर ऑल्सो यूज टू प्लफ द फील्ड एंड टू ड्रैग कार्ट, यानी कि फील्ड को प्लफ करने के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी, और कार्ट को ड्रैग करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो कैमल डंग इज यूज्ड एज फ्यूल, यानी कि हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। जैसे आप व्हीकल से कुछ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको उसमें फ्यूल चाहिए होता है ना, इस तरह से कैमल्स को हम यूज़ करते हैं। कैमल्स कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट फूड एंड वाटर, और यही इसकी स्पेशलिटी है जिसकी वजह से हम इसको डेजर्ट एरियाज में यूज़ करते हैं। कैमल्स को हम शिप ऑफ डेजर्ट्स बोला जाता है, क्योंकि कैमल्स को इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है डेजर्ट एरियाज में, इसलिए हम उनको शिप ऑफ डेजर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग शीप और गॉड्स को भी रेयर कराते हैं डेजर्ट मार्जिन्स में, ठीक है। अब वहाँ के लोगों की लिव्स कैसी है? तो जो लोग हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए एनिमल्स को ढूंढते हैं पानी और पैस्चर्स के लिए, ठीक है, जिनको नोमैड्स बोला जाता है, ठीक है। सम पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर विद देयर बिलोंगिंग्स एंड एनिमल्स इन सर्च ऑफ वाटर एंड पैस्चर्स, यानी कि वाटर और पैस्चर्स को ढूंढने के लिए वो अपने बिलोंगिंग्स और जो उनके सामान है उनको कैरी करके और एनिमल्स को कैरी करके वो चीज़ों को ढूंढते हैं जिनको नोमैड्स बोला जाता है, ठीक है, जो कि वाटर और पैस्चर्स की अवेलेबिलिटी के लिए इधर से उधर घूम रहे हैं। देयर इज अ नोमैडिक ट्राइब कॉल्ड बंजारास, ठीक है, एक नोमैडिक ट्राइब होता है जिनको हम बंजारास बोलते हैं, ठीक है। वो ब्लैक स्मिथ होते हैं, ठीक है, ब्लैक स्मिथ आपको पता होगा। दे मेक वेरियस आर्टिकल्स ऑफ आयरन, ठीक है, जो कि आयरन के बहुत सारे आर्टिकल्स भी बनाते हैं। भिल्स एंड गॉन्स आर सम ऑफ द फेमस ट्राइब्स ऑफ द हिली रीजन्स, यानी कि भिल्स और गॉन्स बहुत ज़्यादा फेमस ट्राइब्स हैं हिली स्टेशंस की। जो लाइफ होती है डेजर्ट की बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, हमने देख ही लिया कि वहाँ पर रोड्स अच्छी नहीं है, वहाँ पर वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर रात को इतनी ज़्यादा ठंड होती है, गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, सो डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी टू लिव इन सच एरियाज। कुछ एरियाज़ में उन्हें बहुत बहुत किलोमीटर जाना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा पानी पीने के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा दूर किलोमीटर जाना पड़ता है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है वाटर की कि जो लोगों का रिंस वाटर होता है, यानी कि जो कुल्ली करके जो पानी बचता है उसको वो यूटेंसिल्स वगैरह को वॉश करने में दोबारा से रीयूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत दूर आपको थोड़ा सा पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। दे इंजॉय सिंगिंग एंड डांसिंग, हालांकि वो सिंगिंग और डांसिंग को इंजॉय करते हैं। घूमर एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर डांस है डेजर्ट एरियाज में। दे वेयर कलरफुल रॉब्स, वो कलरफुल रॉब्स पहनना पसंद करते हैं।
जो मेंस की कॉमन ड्रेस है वो है धोती और कुर्ता टर्बन के साथ, ठीक है, यानी कि वो टर्बन पहनते हैं इसके ऊपर, और जो वुमेन होते हैं वो लहंगा चुन्नी पहनते हैं। दे ऑल्सो फाउंड ऑफ ज्वेलरी मेड ऑफ सिल्वर ऑफ आइवरी, ठीक है, यानी कि सिल्वर ऑफ आइवरी से वो ज्वेलरी बना कर पहनते हैं। वो दशहरा को सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली, होली और ईद जैसे फेस्टिवल्स को इन एरियाज में सेलिब्रेट किया जाता है। गंगोर एंड तीज आर सेलिब्रेटेड बाय वुमेन विद ग्रेट एंथुसियाज्म, ठीक है, यानी कि वुमेन गंगोर और तीज जैसे फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करती है। सम पीपल्स आर फेमस कठपुतली पपेट प्लेयर्स, ठीक है, आपने देखा होगा राजस्थान में कठपुतली बहुत अच्छे से बनाई जाती है, सो दे आर फेमस फॉर दैट। ओके, पपेट होता है, पपेट आप कह सकते हो गुलाम को बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपने इशारों पर नचा सकते हैं, ठीक है, कठपुतली को अपने इशारों पर नचाते हैं ना, इसलिए पपेट वर्ड यूज़ किया गया। ओके, दे स्पीक हिंदी एंड राजस्थानी, वो हिंदी और राजस्थानी बोलते हैं। दे लिव इन फ्लैट टॉप्ड हाउस, और वो फ्लैट टॉप्ड हाउस में रहते हैं। फेमस सिटीज़ और टूरिस्ट सेंटर्स कौन कौन से राजस्थान के? जयपुर इज द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ राजस्थान। ओके, जयपुर कैपिटल है राजस्थान की, जिसको हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट, इसको हम पिंक सिटी बोलते हैं इंडिया की, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो है यहाँ पर पिंक कलर की होती है, यानी कि जो उनके हाउसेज और बिल्डिंग्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, इसलिए यहाँ पर पिंक सिटी बोला जाता है। चित्तौड़गढ़ हैज़ द बिगेस्ट फोर्ट इन द कंट्री, पूरी कंट्री का सबसे बड़ा फोर्ट है चित्तौड़गढ़। देयर आर सो मेनी लेक्स इन उदयपुर सराउंडेड बाय हिल्स। उदयपुर इज कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है, यानी कि उदयपुर के आसपास बहुत सारी लेक है, इसलिए उसको सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है। माउंट अबू बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट अबू के ही पास है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है स्टोन कार्विंग के लिए, ठीक है, जिससे कि आप यहाँ देख सकते हो स्टोन कार्विंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है दिलवारा टेम्पल, ठीक है, ये दिलवारा टेम्पल की इमेज है। अजमेर इज़ फेमस फॉर द दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि अजमेर बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स कम टू विजिट इट, बहुत सारे लोग अजमेर में विजिट करने के लिए आते हैं। पुष्कर इज ऑल्सो फेमस फॉर पिलग्रिम सेंटर, ठीक है, पुष्कर भी बहुत ज़्यादा फेमस है पिलग्रिम सेंटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रीज। यहाँ की इंडस्ट्रीज कैसी हैं, तो कुछ माइंस हैं यहाँ पर माइका के, कॉपर के और जिंक के, ठीक है, जो कि ईस्ट ऑफ अरावली हिल्स में ही मिलते हैं। ईस्ट ऑफ अरावली हिल्स में क्यों मिलते हैं, अंडरस्टूड है, क्योंकि वहीं पर आपको थोड़ा बहुत ऑसेस मिल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी बहुत हो जाती है, जिस वजह से वहीं पर आपने इंडस्ट्रीज बनाई है ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच सके। सैंडस्टोन एंड मार्बल आर ऑल्सो फाउंड इन, यहाँ पर सैंडस्टोन और मार्बल भी मिल जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि कॉटन और वुलन, टेक्सटाइल, सीमेंट, शुगर, कॉपर और स्मेल्टिंग एक्सेट्रा, जो कि इस रीजन में पाई जाती है। जो राजस्थान के पीपल है वो हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट एक आर्ट होती है जो कि हाथों से बनाई जाती है। मार्बल वर्क, वुलन कार्पेट, ज्वेलरी, एम्ब्रॉयडरी और पोइट्री ऑफ राजस्थान आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में यहाँ की कार्पेट, ज्वेलरी, एम्ब्रॉयडरी और पोइट्री बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जहाँ पर हमने सारी राजस्थान की फीचर्स, उनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।